हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पे। आज के इस वीडियो में हम एक आइडियल टाइम टेबल डिस्कस करने वाले हैं आईआईटी एस्पिरेंट्स के लिए। हालांकि मैंने कई टाइम टेबल पे और स्ट्रेटजी पे पहले भी वीडियोस बनाए हैं, बट अभी फिर से बहुत सारे लोग कह रहे थे सर और वीडियो बना दो, कुछ और स्पेसिफिक्स उन्होंने बताया, तो ये मैंने अभी इस बार स्पेसिफिक 3 तरह के टाइम टेबल्स डेवलप करे हैं। पहला टाइम टेबल है हमारे स्कूल गोइंग बच्चों के लिए, जिनकी शाम को या तो कोचिंग होती है या फिर वो शाम को सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आईआईटी जेईई के लिए पढ़ रहे हैं। तो पहला टाइम टेबल उनके लिए है जो बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं, मॉर्निंग में स्कूल जाते हैं या फिर ऑनलाइन स्कूल में क्लास लगाते हैं आजकल के दिनों में, और शाम को अपनी कोचिंग में क्लासेस लगाते हैं या फिर शाम को सेल्फ स्टडी करते हैं, उनके लिए। दूसरा टाइम टेबल है नॉन स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए, जो स्कूल नहीं जाते हैं बट उनकी क्लास जो है वो इवनिंग में होती है, या फिर वो जो अपनी यूट्यूब से या कहीं से भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो आपका इवनिंग में रहता है। और तीसरा टाइम टेबल है नॉन स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए, जिनकी क्लासेस मॉर्निंग में होती हैं। इसमें जनरली ड्रॉपर्स बैच के बच्चे आ जाएंगे, क्योंकि ड्रॉपर्स बैच जनरली मॉर्निंग में चलते हैं। तो अगर आप ड्रॉपर हो और या फिर आप किसी ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो जिसकी क्लासेस आपकी सुबह में होने वाली है, तो ये तीसरा टाइम टेबल आपके लिए रहेगा। ठीक है, सो टाइम टेबल की जो इम्पोर्टेंस है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर हम टाइम टेबल को अच्छे से फॉलो कर लें तो हमारा जो स्कोर है वो 50% वैसे इम्प्रूव हो जाएगा। टाइम टेबल सही तरीके से बनाना और उसको फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में मैं पहली टाइप को कवर करूंगा। आई विल बी कवरिंग द फर्स्ट टाइप ऑफ द टाइम टेबल, दैट इज जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं और जिनकी सेल्फ स्टडी की क्लासेस, बेसिकली यूट्यूब क्लासेस या फिर कोचिंग की क्लासेस इवनिंग में होती है ना, उनके लिए टाइम टेबल है। अब टाइम टेबल ऐसे है कि आप टाइम टेबल में कुछ चेंजेस ला सकते हैं, अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि मैंने एक पर्टिकुलर वे में बनाया है, जैसे बच्चों ने मेरे को इनपुट दिया था उसके बेसिस पे बनाया है ना। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आप अपने इनपुट्स देते रहिएगा, है ना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप @free IIT JEE कोचिंग सर्च कर लेंगे, तब भी आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं हमारा टाइम टेबल। पहला टाइम टेबल आज डिस्कस होगा, बाकी के 2 टाइम टेबल के वीडियोस के लिंक आपको ऊपर यहाँ पे आते दिखाई देंगे जब भी वो बन जाएंगे, है ना। जब बन जाएंगे तो यहाँ पे आपको आते दिखाई देंगे। प्लेलिस्ट भी है नीचे एक स्ट्रेटजी वीडियोस की, तो उसमें भी वो मैं डाल दूंगा। तो हमारा स्कूल गोइंग बच्चों के लिए, जिनकी क्लास इवनिंग में होती है कोचिंग की, ठीक है, कोचिंग की क्लास इवनिंग में होती है और बेसिकली या फिर वो सेल्फ स्टडी इवनिंग में करते हैं, यूट्यूब से करते हैं। ठीक है, तो भाई सुबह में तो आपका स्कूल रहेगा। अब कई बच्चों का स्कूल जल्दी शुरू हो जाता है, कईयों का लेट शुरू होता है, जल्दी खत्म होता है, लेट खत्म होता है। तो मेरे हिसाब से या तो आप ये पहला स्लॉट या फिर ये लास्ट वाला स्लॉट जो कि स्कूल का मैंने यहाँ पे दिया है, इसको आप चाहो तो यूटिलाइज कर सकते हो। आप बेसिकली अपने वीक सब्जेक्ट को दे सकते हो, ये वाला स्लॉट है ना, अगर बचा पाओ तो। अगर आपका स्कूल 7:15 to 1:30 ही लगता है और आपको यहाँ पे टाइम नहीं बच रहा है, तो फिर आपको स्कूल में जाना ही पड़ेगा भाई, फिर और क्या कर सकते हैं। बट अगर आपका टाइम बच पाए, आप स्कूल के आवर्स को यूटिलाइज कर पाते हैं कभी, तो इसमें आप अपने वीक सब्जेक्ट पे फोकस कर सकते हैं या फिर सॉल्विंग कर सकते हैं। उसके बाद स्कूल से आके आपने लंच कर लिया, तो यहाँ पे आपकी पढ़ाई एक्चुअल में शुरू होगी। अब या तो आप यूट्यूब से केमिस्ट्री की क्लास देख लें 2:30 to 4, या फिर आप अपनी कोचिंग में लगा लें। फिर एक क्लास आपकी 4:15 to 5:45 हो जाएगी, लेट्स से फिजिक्स की क्लास, और फिर 15 मिनट का ब्रेक, और फिर आपकी मैथ्स की क्लास होगी 6 to 7:30। तो बेसिकली आपको 2:30 से 7:30 में अपनी कोचिंग वगैरह लगा लेनी है। ठीक है, कोई भी ड्यूरेशन हो सकती है ना, कोई भी सब्जेक्ट पहले हो सकता है, बाद में हो सकता है। अब मेरे को कैसे पता चलेगा कि तुम्हारा पहला केमिस्ट्री होता है कि मैथ्स होता है ना। तो थोड़ा बहुत टाइम का फर्क हो सकता है, उसके हिसाब से आप अपने टाइम टेबल को मॉडिफाई तो कर ही सकते हैं ना, इतना तो आप कर ही लेंगे। तो बेसिकली हमें स्कूल के बाद अपनी कोचिंग क्लास खत्म कर लेनी है, अपना जो सिलेबस है उसको चला लेना। अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो ना, तो यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो यूट्यूब के सेशंस आपको लगा लेने तब तक। ओके, ऐसा नहीं है कि बहुत रात तक वेट करेंगे फिर सेल्फ स्टडी नहीं हो पाएगा। अगर आप ये टाइम को यूटिलाइज कर देंगे तो ऐसा है कि अब आपका दिन शुरू हुआ है स्कूल के बाद, और आपने दिन शुरू होते सारी अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया। अब अगर किसी कारण आप बाद में नहीं भी पढ़ पाए तो आपका सिलेबस तो कंप्लीट हो ही रहा ना, केवल रिवीजन और सॉल्विंग बचेगी। अगर आप शुरुआत में टाइम पास करते रहे, चलो मेरी क्लास मैं 6 बजे से स्टार्ट करूँगा,
तो 6 बजे तक, 2:30 से लेकर 6 बजे तक आप इंजॉय कर रहे हैं, दैट विल नॉट बी अ गुड थिंग, है ना। तो आप ऑलरेडी स्कूल जा रहे हैं, आप ऑलरेडी बाकी बच्चों से पीछे रह चुके हैं, ठीक है, पहले से ही रह चुके हैं, क्योंकि जो बच्चा स्कूल नहीं जा रहा उसके पास ये आवर्स हैं यूटिलाइज करने के लिए। मैं दिखाऊंगा दूसरा टाइम टेबल जब मैं इन बच्चों के लिए बनाऊंगा ना, नॉन स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए, तो आपको देखिएगा कि वो लोग इस टाइम को भी यूटिलाइज करेंगे। इसलिए आपके पास लंच के बाद, है ना, स्कूल में जितना हो सके रेस्ट करके आइएगा ना, स्कूल में रेस्ट करके आइएगा, ताकि शाम को एनर्जी बनी रहे। वहाँ पे बिना बात के टाइम को व्यर्थ मत करिएगा, स्पोर्ट्स पीरियड लगा के, गेम्स पीरियड लगा के वहाँ पे एनर्जी मत वेस्ट करिएगा, अगर आपका टारगेट वाकई में IIT चाहिए। तो हमने ये 3 क्लास लगा ली, ये हमारी थियोरी की क्लास होगी, यूट्यूब से या फिर कोचिंग से, जहाँ से भी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अनअकैडमी पे पढ़ रहे हैं तो अनअकैडमी प्लस के प्लेटफॉर्म की क्लास लगा ली। उसके बाद देखिए, आप चाहें, अगर चाहें, कई बार क्या होता है कि कोई क्लास पीछे होती है ना, तो आप इधर से फिर उसका स्लॉट उठा के इधर डाल देना। मान लो केमिस्ट्री की क्लास आपकी 7:30 के बाद है, तो आप क्या कर सकते हैं कि भाई फिर ये वाला स्लॉट उठा के इधर डाल देते हैं ना, थोड़ा बहुत एडजस्ट फिर आपको करना पड़ेगा। आप कोचिंग थोड़ी ना चेंज करेंगे, टाइम टेबल फॉलो करने के लिए कोचिंग तो चेंज करेंगे नहीं कि भाई विनीत सर ने कहा था कि यहाँ पे क्लास लगानी है तो हमारी कोचिंग में लगती नहीं, हम अपनी कोचिंग छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना है ना। यू डोंट हैव टू डू दैट, जस्ट मेक माइनर चेंजेस इन द टाइम टेबल। अगर आपकी क्लास को एक 9:45 to 11:15 है, मान लो ऑनलाइन में, है ना, प्लस पे है, तो इस स्लॉट को और इस स्लॉट को इंटरचेंज कर दो, यहाँ पे केमिस्ट्री की सॉल्विंग कर लो और यहाँ पे केमिस्ट्री की क्लास लगा लो, ठीक है। तो सॉल्विंग बेसिकली किसकी होगी, जो कल पढ़ाया है, जो मान लो जो आज पढ़ा है उसकी सॉल्विंग कल करनी पड़ेगी ना, वही होगा ना, जो तुमने आज पढ़ा होगा रात को वो तुम कल शाम को उसकी सॉल्विंग करोगे, कल दोपहर में उसकी सॉल्विंग करोगे, बस यही होगा। और अगर आपका ऐसा ही बैठ रहा है स्केड्यूल, तो फिर आपकी सॉल्विंग उसी दिन ही हो जाएगी, जिस दिन आपने पढ़ा है उसी दिन ही रिवीजन एंड सॉल्विंग आपने कर ली। तो इस चीज़ से क्या इंश्योर होता है, इस टाइम टेबल से क्या इंश्योर होता है, देखो ध्यान से, यहाँ पे आपके पास 1.5 घंटे की क्लास लग गई केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, मैथ्स की, और 1.5 घंटा आपने सेल्फ स्टडी कर लिया। अब भाई ऐसा मत करना है कि केमिस्ट्री की 3-3 क्लास लगा रहे हैं ना, केमिस्ट्री की 2-2 क्लास लगा रहे हैं और आपके पास फिर समय नहीं बचेगा। अगर आपको केमिस्ट्री की 2 क्लास लगानी तो लगा लो फिर, है ना, एक ये लगा लो, एक ये लगा लो, बट उसके कारण मैथ्स और फिजिक्स का टाइम नहीं जाना चाहिए, नहीं तो मैथ्स और फिजिक्स छूट जाएंगे भाई, मैथ्स और फिजिक्स छूट जाएंगी तो केमिस्ट्री की सेल्फ स्टडी कहाँ करेंगे, अरे क्लास में करेंगे फिर साथ साथ में रिवीजन। यार अगर तुमने केमिस्ट्री को डबल टाइम क्लास में ही दे दिया तो ऑब्वियसली तुम्हारा सिलेबस स्लो चल रहा होगा। अगर तुम्हारा सिलेबस स्लो चल रहा है तुम्हारा सिलेबस अगर, तो फिर भाई क्या प्रॉब्लम है, फिर साथ साथ में रिवाइज करो, क्लास में ही अच्छे से पढ़ो कि दोबारा रिवीजन करने की जरूरत ही ना पड़े। तो आपको किसी भी सब्जेक्ट का स्लॉट दूसरे सब्जेक्ट को नहीं देना, ये चीज़ आप श्योर करेंगे कि आप हर सब्जेक्ट को 1.5 घंटा सेल्फ स्टडी दे रहे हैं, क्योंकि आप स्कूल जा रहे हैं, आपके पास समय पहले ही कम है, ठीक है, समय पहले ही कम है। मेरे को कई बच्चे पूछते रहते हैं मैं स्कूल जाता हूँ, मैं कहाँ से निकालूँ टाइम, तो ये एक आइडियल टाइम टेबल है जिससे आपको एक मैक्सिमम टाइम निकलेगा, इससे ज़्यादा टाइम आप नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। इससे ज़्यादा टाइम निकालेंगे तो आपकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, बिकॉज ऑलरेडी आपका स्कूल चल रहा है, इतनी देर आप स्कूल में पढ़ के आए हो, तो बेटर ये है कि आप स्कूल के आवर्स को यूटिलाइज करें। कभी छुट्टी मिलती है स्कूल में तो छुट्टी ले लें, कभी एक्सक्यूज ले लें, कोई एक आध दिन अगर आपको रिलैक्स मिलता है वीक में तो दैट विल बी गुड। स्कूल के आवर्स में आप कुछ सॉल्विंग कर पाएँ तो दैट विल बी गुड। केमिस्ट्री को वहाँ पे रिवाइज कर लें, केमिस्ट्री में क्योंकि पढ़ने वाली चीज़ें होती है और एनसीईआरटी में भी आपको मिल जाता है, तो स्कूल में एनसीईआरटी खोल के पढ़ेंगे तो किसी को कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना होगा। तो आप वैसा कर सकते हैं, क्लास में थोड़ा पीछे बैठ सकते हैं, पीछे बैठ के अपनी सॉल्विंग कर ली, मैथ्स की सॉल्विंग कर ली, स्कूल का काम स्कूल में निपटा लिया, ताकि क्योंकि शाम को तो हमारे पास स्कूल का काम करने की बेसिकली स्लॉट ही नहीं है। कोई आपका फिजिकल एजुकेशन का, कंप्यूटर्स का, आर्ट्स का, कोई भी आपका एडिशनल सब्जेक्ट है, इंग्लिश का है, तो आपको वो अगर तंग कर रहे हैं ना, आपको अगर होमवर्क मिल रहा है तो वो होमवर्क आप स्कूल में ही करके आएँ, ताकि शाम वाले जो आपके IIT JEE के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के स्लॉट्स हैं उनमें कोई दिक्कत ना फेस हो। आपको अपने एनर्जी लेवल को बहुत बढ़ाना पड़ेगा, आपके एनर्जी लेवल को आपको पूरा हाई रखना पड़ेगा, क्योंकि समय आपके पास कम है, आपका आउटपुट बहुत कम निकलेगा, वो डेफिनेट सी बात है। बट क्योंकि ऐसा है कि आप कम समय दे रहे हो तो पढ़ाई में नंबर थोड़े कम ही आएंगे बाकियों के कंपैरिजन में। जो एक बच्चा स्कूल नहीं जा रहा वो सुबह पढ़ेगा तो उसके कंपैरिजन में आपके नंबर कम आएंगे, आपके नंबर कम आएंगे तो आपको डीमोटिवेशन होगा, तो पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो आपको अपने मोटिवेशन लेवल को बनाए रखना है। अगर आप ऐसा 2 साल कर लेंगे, पूरी ड्यूरेशन के लिए कर लेंगे, देन दैट थिंग इज पॉसिबल, देयर इज अ चांस दैट यू मे कम्पीट विद द स्टूडेंट हु इज नॉन स्कूल गोइंग, ठीक है। ये चीज़ कोई भी कभी भी यूज कर सकता है। दिस टाइम टेबल कैन बी यूज्ड बाय एनीवन एट एनी स्टेज ऑफ देयर प्रेपरेशन, है ना। चाहे आपके पास अभी 2 साल है, चाहे आपके पास 1.5 साल बचा है, चाहे आपके पास 1 साल बचा है, 6 महीने बचे हैं, 4 महीने, 3 महीने, अगर आपके पास इतना समय बचा है तो आप ये टाइम टेबल फॉलो करके
अपने बचे हुए समय को बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हो। इस टाइम टेबल में आप चाहो तो माइनर चेंजेस ला सकते हो फॉर योर ओन बेस्ड ऑन योर ओन स्किल्स एंड बेस्ड ऑन योर ओन टाइम स्लॉट्स, बट मेक श्योर दैट यू गिव इक्वल टाइम टू ऑल द सब्जेक्ट्स। अब इसको फॉलो कैसे करना है ना, टाइम टेबल तो बना लिया, फॉलो करना भी तो आना चाहिए। अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो वो बनाने का फ़ायदा क्या हुआ, तो वो भी मैं बताता हूँ आपको। उसके पहले मैं आपको बता दूँ कि मेरे एक्सेल बैच एक स्टार्ट हो रहा है ड्रॉपर्स के लिए 21 सितंबर से, और इमर्ज बैच मेरा ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 11 सितंबर से, ठीक है। अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पे आप मेरा कोड विनीत लाइव यूज़ करके अनअकैडमी प्लस सब्सक्राइब कर सकते हो, आपको डिस्काउंट भी मिलेगा और आप सारे कोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं। नए पुराने सब एजुकेटर्स के सारे कोर्सेज, नए भी पुराने भी जो लाइव चल रहे हैं, आने वाले हैं और पिछले जो हो चुके हैं, सब कोर्सेज की एक्सेस मिलेगी उतनी ड्यूरेशन के लिए जितनी ड्यूरेशन का आप सब्सक्रिप्शन लेंगे। ऑलराइट, तो प्लीज डू ज्वाइन दिस बैचेस इफ यू आर कमिंग ऑन द प्लस प्लेटफॉर्म एंड डोंट फॉरगेट टू यूज माय रेफरल कोड। अब बात करते हैं कि इसको फॉलो कैसे करेंगे। फॉलो करने के लिए आप इसको अलग अलग जगह पे लगाएं, है ना, अपने घर पे 2-3 टाइम टेबल बना लें या फोटो कॉपी करवा लें और उसको अलग अलग जगह पे लगाएं जहां पे आप दिन में रहते हैं। और अपने फ़ोन में भी आप रिमाइंडर्स लगा सकते हैं कि भाई अब इसका स्लॉट है, उसका स्लॉट है ना, क्योंकि अगर आपका टाइम टेबल बना हुआ तो रोज़ एक ही फिक्स स्लॉट होगा, तो रिमाइंडर्स विल हेल्प यू फॉलो इट। आप किसी बड़े को कह सकते हैं अपने घर में कि वो आपकी मदद करे इस टाइम टेबल को फॉलो करने में। डांट के करनी है तो डांट के करे, प्यार से करनी है तो प्यार से करें। आप ये जरूर ध्यान रखें कि आप IIT JEE के लिए क्यों प्रिपेयर कर रहे हैं। व्हाट इज़ द रीज़न वाई यू आर प्रिपेयरिंग फॉर IIT JEE, दैट रीज़न इज़ द फ्यूल फॉर योर फायर, ठीक है। आपके अंदर एक आग होनी चाहिए और जो रीज़न है आपका IIT JEE के लिए प्रिपेयर करने का, वो उस आग में घी की तरह काम करेगा। तो आपको अपने आप को मोटिवेटेड रखना है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है, और कोई भी आपके मन में परेशानी हो, कोई भी दुविधा हो तो भाई कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट करके मेरे साथ शेयर करें। मैं आपकी वो दुविधा दूर करने में अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। ये मेरा रेफरल कोड है, ये प्राइजेस पुराने हैं, प्राइजेस बढ़ चुके हैं, ठीक है। प्राइजेस हैव ऑलरेडी इंक्रीज्ड ऑन द प्लस प्लेटफॉर्म, सो दिस इज द रेफरल कोड दैट यू हैव टू यूज। सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारा चैनल, बिकॉज और भी कई सारी स्ट्रेटजी वीडियोज और नई सीरीज आने वाली हैं। डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकॉन, एंड हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको वहाँ पे मिलती रहे और आप अपने डाउट्स भी मेरे साथ पर्सनली डिस्कस कर सकते हैं। ऑलराइट, दैट इज इट फॉर द डे। आई विल सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप शेयरिंग, कीप लविंग एंड स्टे सेफ। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।